आजादी का अमृत महोत्सव और उसकी शानदार अभिव्यक्ति। प्रधानमंत्री ने अमृत महोत्सव के दौरान हर घर तिरंगा का अभियान का आह्वान किया है और उस अभियान को पूरा करने में भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तरह से मुस्तैद है और बूथ कार्यकर्ता से लेके प्रत्येक क्षेत्र के अध्यक्ष भी इसमें जुटे हुए हैं। ब्रज क्षेत्र के 12 जिलों में अगर भारतीय जनता पार्टी संगठन के हिसाब से चलें तो 19 जिलों में लगभग 50 लाख से ज्यादा झंडे ब्रज क्षेत्र में लगाए जाएंगे। पूरा क्या कार्यक्रम है, किस तरह तैयारी कर रही है पार्टी, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ ब्रज प्रदेश के अध्यक्ष रजनीकांत माहेश्वरी जी मौजूद हैं। बात करेंगे। अगर बात करें अध्यक्ष जी, क्या क्या कार्यक्रम रहेगा, कैसे कैसे तैयारी है? जो अभियान है उस अभियान की दृष्टि से मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि ये अभियान पूरे देश का है जी। लेकिन पता नहीं क्यों जहां कोई राष्ट्र का विषय होता है तो उसकी ठेकेदारी केवल भारतीय जनता पार्टी लेनी पड़ती है। ये राष्ट्रीय स्वाभिमान का विषय। अब तिरंगा तो सबका है ना, किसी पार्टी विशेष का नहीं है जी। अभी हमारे सांसदों ने एक दिन पहले दिल्ली में राष्ट्रपति भवन से लेकर लाल किले तक यात्रा निकाली थी, तो उसमें केवल भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद शामिल हुए जब वो सरकारी कार्यक्रम था। और सरकारी कार्यक्रम में तो कोई भी दल हो, उस दल के सांसद को उसमें शामिल होना चाहिए, क्या राज्यसभा हो या लोकसभा हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ये जो आपस में डिफरेंसेस पैदा करने का काम किया है और वो भी राष्ट्रीय ध्वज के साथ, ये अपमानजनक है जो विपक्ष ने किया है। इसकी घोर भर्त्सना होनी चाहिए, इसका विरोध होना चाहिए और उनको ये समझ आनी चाहिए विपक्ष के लोगों को कि दल अलग हो सकते हैं, तिरंगे के नाम पर हमारे मन एक होने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश स्तर पर संयोजक बनाए हैं और उसके साथ एक आईटी के व्यक्ति को जोड़ा है। उसी प्रकार क्षेत्र में बनाए गए, हर जिले में 3 लोगों की टीम बनाई गई है, मंडल पर भी 3 लोगों की टीम बनाई गई है और जो हमारा शक्ति केंद्र है जिसमें 5 और 6 बूथ आते हैं, वहां एक कन्वीनर बनाया है ताकि उन 5-6 बूथों पर ठीक काम हो सके। भारतीय जनता पार्टी ने झंडा संग्रह करने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि झंडों का संग्रह होने के बाद व्यवस्थित रूप से प्रत्येक गांव में पहुंचे, प्रत्येक घर पर पहुंचे। और कोई व्यक्ति अगर झंडे को खरीदना चाहता है तो हमने उसकी कीमत 20 रुपये रखी है, जो हर जिला केंद्र पर और क्षेत्र में उपलब्ध है, ले सकते हैं। अब प्रश्न आता है कि आपने कीमत क्यों रखी है? कीमत उसकी इसलिए रखी है कि व्यक्ति का झुकाव और लगाव पैसा देने के बाद अधिक होगा। और फ्री में किसी को झंडा मिल जाएगा तो उसमें 10-20% ऐसे भी होंगे, झंडा आ गया लेके उन्होंने रख लिया घर में, झाड़ू पोछे के काम में ले रहे हैं। लेकिन वो पैसा खर्च करके जब झंडा लेके आएगा तो उसके पीछे उसका यही मंतव्य होगा कि झंडे को अपने आवास पर या अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान पर लगाना। तो इस सब परिस्थितियों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्र एक विचार को लेकर आगे बढ़ी है। पूरे विश्व में कोई भी देश हो, लोग अपने अपने देश को उस नाम से पुकारते हैं। पाकिस्तान के लोग कहते हैं हम पाकिस्तानी हैं, नेपाल के लोग कहते हैं हम नेपाली हैं, अमेरिकन कहते हैं हम अमेरिकन हैं, रसा के लोग कहते हैं हम रसियन हैं, चीन के लोग कहते हैं हम चीनी हैं। तो भारत के लोगों को नहीं कहना चाहिए कि हम हिंदुस्तानी हैं। कौम, मजहब, पार्टी कोई भी हो, राष्ट्र से ऊपर कोई भी नहीं। अगर बात करें हम, क्योंकि ब्रज क्षेत्र में पार्टी की संगठन की दृष्टि से 19 जिले हैं, अगर हम कमिश्नरी में जाते हैं तो 12 जिले आते हैं, 28,000 बूथ हैं। किस तरीके से इसको मैनेज किया गया है, चरणबद्ध तरीके से क्या पूरा कार्यक्रम रहा है और क्या क्या अब किस दौर में है ये प्रक्रिया? नहीं, मैंने बताया पहले संग्रह है जी, संग्रह के बाद वितरण है नंबर 2 पर, और नंबर 3 पर जो है कहाँ किसने लगाया उसका चित्र लेकर संकलन करने का काम है। संकलन। और उसके बाद जो देश की आईडी है उस आईडी पर भेजने का काम है।
झंडों की संख्या लगभग कितनी होगी, क्योंकि 28,000 बूथ, 200 कार्यकर्ता, 200 झंडे प्रत्येक बूथ कार्यकर्ता को दिए गए। मैं समझता हूँ 50 लाख से अधिक होनी चाहिए मेरे क्षेत्र में। हाँ? क्या संदेश देना चाहेंगे स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आम जनों को या फिर पार्टी संगठन से जो लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं राष्ट्रभक्ति जो होनी चाहिए वो सामने लाने का प्रयास प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, लेकिन ये भी देखा जाता है कि राष्ट्रभक्ति की आड़ में युवा भटकता है, या फिर क्योंकि चंदन गुप्ता का एक केस कासगंज में ही हुआ था तिरंगा यात्रा के दौरान, तो क्या अपील करना चाहेंगे आप? नहीं, मेरा इतना कहना है कि व्यक्ति कोई भी हो, किसी समाज का हो, उसकी विचारधारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से या भाजपा से मिलती हो या न मिलती हो, लेकिन उसकी विचारधारा राष्ट्र के प्रति सजग और प्रहरी के रूप में होनी चाहिए। अब ये भावना अगर उसके अंदर नहीं है तो मन में विकृतियां पैदा होती हैं, जो किसी भी स्वस्थ देश के लिए ठीक नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं किसी वर्ग विशेष का व्यक्ति हो, किसी भी वर्ग विशेष का व्यक्ति हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, पारसी हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, कोई भी हो, उसको राष्ट्रीय तिरंगे का सम्मान करते हुए उसको आगे ले जाने का काम करना चाहिए। और हर घर तिरंगा का जो हमारा मूल उद्देश्य है, वो हर घर में तिरंगा लगना चाहिए, चाहे वो उसका दल कोई। तो ये थे हमारे साथ ब्रज प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी रजनीकांत माहेश्वरी जी, जो बता रहे थे कि आज़ादी के अमृत महोत्सव में ब्रज क्षेत्र के लगभग 50 लाख घरों पर तिरंगा अभियान के तहत पार्टी झंडा मुहैया करा रही है, और बूथ कार्यकर्ता प्रत्येक घर पर जाकर अपने बूथ क्षेत्र में तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा लगाएंगे। राष्ट्रभक्ति की जो भावना प्रधानमंत्री देश भर में कूट कूट कर भरना चाहते हैं, उसको जमीनी तौर पर भी भारतीय जनता पार्टी सक्रिय तौर पर काम कर रही है। कासगंज में एबीपी गंगा के लिए रंजीत गुप्ता। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।